मान सम्मान तो पार्टी ने 2 बार दे ही दिया, काउंसलर बना ही दिया। मान सम्मान हमको विधायक चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी में वैकेंसी है। मैं वहाँ के विधायक प्रत्याशी को भी बधाई देता हूँ कि आपको एक और विधायक प्रत्याशी मिल गए हैं। अपना दोनों मिलकर चुनाव लड़िए। भारतीय जनता पार्टी को समय समय पे हम उनके पास प्रत्याशी बचे नहीं हैं, तो उनको हम समय समय प्रत्याशी देते रहेंगे, विधायक के भी और पार्षद के भी। अपना उन प्रत्याशियों से काम चलाते रहिए। मुझे लग रहा है उनको लगा कि विनय मिश्रा तो जीत ही रहा है, तो अगली बार भाजपा में क्या पता नंबर आ जाए, तो कुछ ना कुछ तो कमिटमेंट हुई होगी भाजपा से। अभी तो भाजपा वाले बताएंगे कि उनको विधानसभा देने वाले हैं, कि उनको पार्षद देने वाले हैं। द्वारका विधानसभा के आप उम्मीदवार विनय मिश्रा ने दशरथपुरी में अपना आम आदमी पार्टी का चुनावी कार्यालय का रिबन काटकर किया उद्घाटन, जिसमें पश्चिमी दिल्ली के पूर्व सांसद महाबल मिश्रा व निगम पार्षद तिलोत्तमा चौधरी व पूर्व निगम पार्षद रेखा विनय चौहान भी मौजूद रहे। देखिए कैमरा पर्सन मोनू शर्मा के साथ वानी की खास रिपोर्ट। सबसे हाथ जोड़ के माफी। मैंने पहले ही कहा था बुलवा देना चाहिए था, लेकिन मुझे लग रहा है कि इंतजार हो रहा था। क्योंकि मुझे समय इसलिए लग जाता है कि मैं कहीं भी जाता हूं तो सोच के आता हूं कि मीटिंग अटेंड करके आ जाऊंगा, लेकिन अच्छा ये होता है जहां जाता हूं वहां लोग पकड़ के अपने घर में बिठा लेते हैं मुझे कि नहीं तो मेरे घर में भी आ, मेरे घर में भी आ। मैं सोच के जाता हूं इस घर में जाके आ जाऊंगा, पता चलता तो वहां आसपास के लोग इकट्ठे भी फिर अपने अपने घर ले जाएंगे, इसलिए मुझे समय लग जाता है आने में। ये हमने और आपने कमाया है द्वारका विधानसभा में। मैं इतना ही कहूंगा, आज ये ऑफिस आप लोगों के लिए खुल गया। ये आपका ऑफिस है, आपका दफ्तर है, ये विनय मिश्रा के दफ्तर नहीं है। ये आम आदमी पार्टी का द्वारका विधानसभा का चुनाव का दफ्तर है। तो आप लोग आए, जिसको बुलाना है, जिसको मीटिंग करनी है यहाँ करें, आपको जिसको बुला के बात करनी है आप यहाँ करें। हम क्षेत्र वाइज भी अभी ऑफिस खोले, लेकिन मेन ऑफिस यही रहेगा। सारा जो है कार्यक्रम सारा यहीं से चलेगा। जो भी आपको डिटेल्स चाहिए हो, जो भी मीटिंग का कार्यक्रम चाहिए हो, जो भी आपको चुनाव को लेकर कोई भी अगर आपको सजेशन देना हो या कोई भी आपको बात जाननी हो, तो इस ऑफिस से आप कांटेक्ट करें। मैं इस ऑफिस में हमारे लोग आपको पता जानकारी देंगे। बहुत धन्यवाद। देखिए, हमने 5 साल में पैसे नहीं कमाए, लोग कमाए हैं अपने व्यवहार से, अपने काम से। और आज आप जहां जाएं आप देखेंगे, जिस सड़क पे एग्जाम्पल के लिए आप मेरे साथ चलिए, आपको दिखेगा कितना मुझे लोग प्यार करते हैं। जिस सड़क पे जाते लोग घर से निकल के आके आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं हमारे घर भी बैठो। तो ये हमने प्यार कमाया। और जो आज अरविंद जी की जो नीतियां हैं आज पूरे देश में, उसको लोग कॉपी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में भी उसको कॉपी किया। तो आज ये बात साबित हो गई कि अरविंद केजरीवाल जो कहते थे, हमेशा सही कहते थे कि देश के जो लास्ट में पंक्ति में बैठे हुए जो लोग हैं उन तक भी सुविधाएं पहुँची थी। तो आज अरविंद जी ने उसको पहुँचाने की बात की। तो आज अरविंद जी की नीतियों से लोग प्रभावित है और भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित है। मंगलापुरी के पार्षद जो थे गिरसा साहब, वो बीजेपी में चले गए, वहाँ के खेमे में शामिल। उनका ये कहना है कि मान सम्मान नहीं। देखिए, सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के मंगलापुरी के तमाम पार्षद प्रत्याशियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपको एक पार्षद मिल गए हैं। आपको बहुत अच्छा हुआ कि आपको एक पार्षद प्रत्याशी जितने थे उनको बधाई, एक पार्षद मिल गए। देखिए, वो लोग आपस में लड़ते, एक बना बनाया पार्षद हमने दे दिया। वहाँ पे मान सम्मान की बात नहीं है। यहाँ पे मान सम्मान तो पार्टी ने 2 बार दे ही दिया, काउंसलर बना ही दिया। मान सम्मान हमको विधायक चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी में वैकेंसी है। मैं वहाँ के विधायक प्रत्याशी को भी बधाई देता हूँ कि आपको एक और विधायक प्रत्याशी मिल गए हैं। अपना दोनों मिलकर चुनाव लड़िए। भारतीय जनता पार्टी को समय समय पे हम उनके पास प्रत्याशी बचे नहीं हैं, तो उनको हम समय समय प्रत्याशी देते रहेंगे, विधायक के भी और पार्षद के भी। अपना उन प्रत्याशियों से काम चलाते रहिए। बस भाजपा के कार्यकर्ता सिर्फ दरी बिछाएंगे, हम उनको तैयार करके पार्षद प्रत्याशी और जो है विधायक प्रत्याशी देते रहेंगे। आपको नहीं लगता पार्टी को जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी उस टाइम पे गए और आपको पूर्ण विश्वास था, आपने अपनी बाइट में कहा था कि उनको मना भी लेंगे? देखिए, मान सम्मान की जहाँ तक बात है तो हमने तो बहुत मान सम्मान दिया। पार्टी ने 2 बार पार्षद दे दिया। भाई, अगर मान सम्मान चाहिए होती तो इससे और क्या देगी पार्टी? विधायक ही बच रहा था। मुझे लग रहा है उनको लगा कि विनय मिश्रा तो जीत ही रहा है, तो अगली बार भाजपा में क्या पता नंबर आ जाए, तो कुछ ना कुछ तो कमिटमेंट हुई होगी भाजपा से। अभी तो भाजपा वाले बताएंगे कि उनको विधानसभा देने वाले हैं, कि उनको पार्षद देने वाले हैं। लेकिन इतना तय, मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंगलापुरी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूँ कि बहुत दिन से लड़ाई लड़ रहे थे हमसे, कोई पार्षद मिल जाए, उनको एक पार्षद मिल गया। देखिए, चुनाव जनता लड़ती है, हमें गलतफहमी हो जाती है। आज चुनाव पूरे देश में कहो, चाहे आज दिल्ली में हो,
दिल्ली का चुनाव अरविंद केजरीवाल जी का चुनाव है। आज जिस सीट पे लड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो आज जनता अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। ये उसका चुनाव है, ना कि किसी का पर्सनल चुनाव है। तो लोग पार्टी के नाम पे चुनाव जीते, उनको गलतफहमी हो जाती है कि हम अपने नाम पे जीते हैं। अरविंद केजरीवाल के नाम पे चुनाव जीते हैं। अरविंद केजरीवाल ने पार्षद बनाया, अरविंद केजरीवाल ने मुझे विधायक बनाया। मैं गर्व से कहता हूँ भाई, अरविंद केजरीवाल जिसको बनाएंगे अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे वो जीतेगा। तो ये चुनाव अरविंद केजरीवाल जी का है। हाँ, हमारे कार्यकर्ता साथी मेहनत करते हैं, चुनाव जिताते हैं, घर घर जाते हैं, अरविंद जी की बातों को जनता तक पहुंचाते हैं। तो ये चुनाव अरविंद जी को कार्यकर्ता जिताना चाहते हैं, इसलिए चुनाव सबका चुनाव। और इस बार दिल्ली में अरविंद जी दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो आपने देखा कितने लोग एकत्रित होकर यहाँ पर शुभकामनाएं देने आए। द्वारका विधानसभा के आप उम्मीदवार विनय मिश्रा को कार्यालय, चुनावी कार्यालय के उद्घाटन में, और उनकी जो उपस्थिति है वो साफ बताती है कि उनका समर्थन पूरा है, चाहे महिला हो, पुरुष हो, युवा हो या फिर बुजुर्ग हो, सभी का समर्थन है। तो चले, आपने सुन ही लिया है विनय मिश्रा जी का क्या कुछ कहना था इस पर। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। ऐसी और देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क।